हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कानून पारित किया है? तो दोस्तों, विदेशी निवेश का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि आप जानते हो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे, अभी ग्लोबलाइजेशन के दौर पे सारी कंट्री से एक दूसरी कंट्रीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी जो एफडीआई है आपका, वो किसी भी कंट्री के एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना बने। ठीक है, उसके लिए जो अभी डेनमार्क है, उन्होंने ये कानून पारित किया है। ठीक है, इससे ये क्या करेंगे कि जितनी भी एफडीआई होगी उस सबकी ये स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों, ये एक्चुअली ये करने के पीछे इनका कंसर्न क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि इन्होंने किसी कंट्री का ऐसा नाम तो मेंशन नहीं किया है, बट इनका बेसिकली कंसर्न है चाइना को लेके। जैसे कि अभी दोस्तों आप जानते हो, चाइना का जो 5G टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है, 5G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क, ठीक है, और ये कौन सी कंपनी का? ये ह्यूवे का। ठीक है, ह्यूवे। तो इसका जो नेटवर्क है, इससे ये चाहते हैं कि इनकी स्क्रीनिंग करें, जिससे कि इनकी कंट्री पे कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना बने। और साथ ही दोस्तों, जो आपका अमेरिका है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जो कि इसी तरीके के कानून के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन पे है, सारे कानून वगैरह, क्योंकि इनको भी कुछ जो 5G टेक्नोलॉजी है उनसे कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम देखते हैं जो डेनमार्क का कैपिटल दोस्तों क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। एंड दोस्तों, यहां की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है डैनिश क्रोन। ठीक है, डैनिश क्रोन। दोस्तों, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलेसिंकी। ठीक है, और यहां की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, और यहां की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। और यहां की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई जाती है? अब दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? भारत सेवक समाज। ठीक है, अभी हिस्ट्री में आपने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। और साथ ही दोस्तों, ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे? ये पॉलिटिकल गुरु थे किनके? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल गुरु किसके? महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। इनकी जयंती अभी कब मनाई गई है? 9 मई के दिन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनने कौन से समाज की स्थापना की थी? भारत सेवक समाज। और ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, और इनकी भी जयंती मनाई गई है 9 मई को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो दोस्तों, जो चाइना है, चाइना की ये वैक्सीन का नाम है सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो दोस्तों, इस वैक्सीन को अभी तक कोई भी मंजूरी नहीं दी थी WHO ने, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके का कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी जो उपयोग को मंजूरी दी है। ठीक है, और किसने दी है? WHO ने। ठीक है, अब दोस्तों, हम WHO के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इनका WHO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। ठीक है, अब जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, और ये कहां है? ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी WHO की। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948। ठीक है, अब इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। ठीक है, लंदन जो है वो है इंग्लैंड का कैपिटल, लंदन। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और साथ ही याद रखिएगा, और ये जो सिनोफार्म जो कोविड वैक्सीन है, ये है आपकी चाइना की। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया?
ठीक है। तो दोस्तों जो एजुकेशनल बोर्ड है सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई ने अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल और उनकी जो सोशल डेवलपमेंट के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्त फॉर लाइफ। अब ये एप्लीकेशन है किस बारे में? ठीक है, ये एप्लीकेशन जैसे कि जो 9th से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट, ठीक है, 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काउंसलिंग ऐप है, ठीक है, एज अ काइंड ऑफ काउंसलिंग ऐप, ठीक है। अब काउंसलिंग ऐप कैसे है? जो जैसे कि जो मेंटल हेल्थ के लेके इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ, ठीक है, और स्पेशली करियर गाइडेंस, ठीक है, इनके दो मेन एरिया ऑफ फोकस हैं, करियर गाइडेंस, ये दो फोकस है इनका इस एप्लीकेशन को लेके, जिसपे ये स्टूडेंट्स को काउंसिल प्रोवाइड करेंगे 9th से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये किया किसने है? सीबीएसई ने, ठीक है। अब सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीएसई का फुल फॉर्म तो आप जानते होगे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही ज्यादा अभी खबरों में थी। ये किसने लिखी है? कल्की कैकलिन ने, ठीक है, कल्की कैकलिन। ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस, इनका नाम क्या है? कल्की कल्की केकलिन, ठीक है, कल्की केकलिन जो है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? एलिफेंट इन द वूम। और साथ ही इसके साथ दोस्तों अभी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था एक पुस्तक के बारे में जो बहुत ही खबरों में है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की ये पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। उसका नाम क्या है? द बेंच, ठीक है, द बेंच पुस्तक। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है मेघन मार्कल के द्वारा, ठीक है, मेघन मार्कल के द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने अनुबंधित निजी अस्पतालों में गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश ने भी क्या घोषणा की है, और कि मतलब ये एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसमें ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्टेड हॉस्पिटल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब उनके साथ क्या होगा दोस्तों कि अभी ये लोग जो कोविड के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो गरीब हैं काफी, तो उनका इलाज पूरा ये मुफ्त में करने का इनकी ये योजना है, ठीक है, ठीक है। कौन से स्टेट की? मध्य प्रदेश की। अब साथ ही दोस्तों हम इन सारे स्टेट का कैपिटल और इनके सीएम और इनके जो गवर्नर है वो भी आप देखिए, क्योंकि ये बहुत ही आपको एग्जाम में अगर आपको केवल गवर्नर और ये चीफ मिनिस्टर पता होंगे तो आप 1 से 2 नंबर तो बहुत इजीली ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर ही शिफ्ट में अभी पेपर में आपसे गवर्नर और सीएम को लेकर क्वेश्चन आया था। केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और दिल्ली का कैपिटल है दिल्ली, ठीक है। केरल की सीएम कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है। और आपके मध्य प्रदेश के आपके तमिलनाडु के सीएम कौन है? एमके स्टैलिन। आपके मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहां के सीएम है? वो है दिल्ली के सीएम। और साथ ही दोस्तों केरल के जो आपके गवर्नर कौन है? केरल के गवर्नर, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। और आपके तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और साथ ही दोस्तों आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अनिल बैजल, ठीक है, अनिल बैजल, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, इन्होंने ही ये योजना शुरू की है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब कोविड रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा,
ये आपकी नेपाल की सिटीजन है, ठीक है, नेपाल की सिटीजन जिन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट पे 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया और ये दुनिया के पहले पर्वतारोही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, काठमांडू, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8849 मीटर, ठीक है, 8849 मीटर। और ये दुनिया के हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और ये किस कंट्री में? ये भी दोस्तों नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनका नाम याद रखिएगा, कामी रीता शेरपा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है? तो अभी कोविवैन हेल्पलाइन किसने शुरू की है? ये दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है। अब ये हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो दिल्ली के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, दिल्ली के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ये हेल्पलाइन उनके लिए शुरू की गई है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि उनकी जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, दिल्ली की जो आपके जो दिल्ली सरकार है, वहां की जो पुलिस है, तो जो सीनियर सिटीजन की बेसिक नीड्स हो गई, ठीक है, जैसे उनकी जो एसेंशियल नीड्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, वैक्सीनेशन, अदर एसेंशियल आइटम्स, ठीक है, आइटम्स, और इसके साथ मेडिकल जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो सारी चीजें सप्लाई करने के लिए ये इन्होंने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है, ठीक है। तो ये दिल्ली की पुलिस ने शुरू किया। अब साथ ही दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टेट्स के नाम दिए हैं, तो आप इनके सीएम और इनके गवर्नर यहां पर भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, ठीक है, उद्धव ठाकरे। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये काफी खबरों में आप इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, आदित्यनाथ। दिल्ली के सीएम अभी मैंने आपको बताया केजरीवाल जी हैं, ठीक है, केजरीवाल जी। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, ठीक है। अब हम गवर्नर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ये एमपी की भी गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ये भगत सिंह कोश्यारी। अब दोस्तों बार बार मैं क्यों रिपीट करता हूं? क्योंकि ये भूल जाता है, आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आप इनको बार बार देखते हो ना अगर क्वेश्चन के साथ रिलेट करके, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल, ठीक है। और उड़ीसा के कौन है? उड़ीसा के हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे आंसर कि दिल्ली की जो पुलिस है उन्होंने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है, दिल्ली की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। तो अब जो दिल्ली के जो भी मीडिया हाउसेज हैं, तो अभी वहां की गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की है कि उनकी जितना भी वैक्सीनेशन का कॉस्ट होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट बेयर करेगी। दिल्ली गवर्नमेंट फ्री में उनका कॉस्ट जो है वैक्सीनेशन का, वो उनके ऑफिस में ही उनका टीकाकरण किया जाएगा, वो भी फ्री में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हुआ, वे कौन थे, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा? तो रघुनाथ मोहपात्रा दोस्तों ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ये एक मूर्तिकार थे, ठीक है, और ये राज्यसभा के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, ये नॉमिनेटेड मेंबर थे, नॉमिनेटेड मेंबर। अभी नॉमिनेटेड मेंबर आप दोस्तों जानते होंगे कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ये कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं हर साल राज्यसभा में? 12 मेंबर्स को। तो उन्हीं ये 2018 में अपॉइंट किए गए थे रघुनाथ मोहपात्रा, ये मूर्तिकार हैं और ये उन्हीं 12 में से एक मेंबर थे जो कि अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा रघुनाथ मोहपात्रा जो है वो मूर्तिकार थे। और दोस्तों इनकी अभी जो डेथ हुई है वो कोविड-19 से ही इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिएगा, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। अभी उड़ीसा के हमने देखा था कि वहां के सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक, और वहां के गवर्नर हमने देखा था गणेशी लाल। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 मई 2021 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।